जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो जैसे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए एक पूरा कंप्लीट कोर्स का बैच स्टार्ट किया गया है और आज आपका क्लास 5 चलेगा। इससे पहले अगर आपने पिछले सभी वीडियो को नहीं देखा है तो सभी वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो आज भी सबसे पहले 5 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 ग्लोबल प्लेस इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है ताकि आप सभी का जितना भी डाउट हो सारा डाउट क्लियर हो सके। तो देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत जो है ये 135वें स्थान पर रहा है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत जो है 163 देशों में 135वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूचकांक में टॉप 3 देश रहा है। लिख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ सकता है। तो पहला है आइसलैंड, दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर है आयरलैंड। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट के इतिहास के सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश की टीम ने बनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो प्रत्येक स्टूडेंट को डेली रात 8 बजे आने हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड ने। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नीदरलैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले वनडे मैच में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जिसको जीएसटी बोला जाता है, परिषद की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर में। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता कौन, तो वित्त मंत्री करेगी यानी कि निर्मला सीतारमन के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई की नई अध्यक्ष कौन बनी है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले 2010 से लेकर 2021 तक में बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, हिंदी के और साइंस के प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी को अलग अलग वीडियो में टॉपिक वाइज कवर किया गया है। सभी वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी को जरूर देख लीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रंजना प्रकाश देसाई। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पीसीआई का फुल फॉर्म होता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें तो 4 जुलाई 1966 ईस्वी को पीसीआई की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ बनाया जाएगा। चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो देखिए, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ बनाया जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं यूरोपीय संघ की स्थापना। तो देखिए, पूछा जाता है एग्जाम में, यूरोपीय संघ की स्थापना की बात करें तो 1933 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे। बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया। इसका सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 26 जून 1968 को बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, इस क्लास का
4 PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। पीछे जो 4 क्लास हुए हैं उनका PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जाके ज्वाइन करके सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अनुच्छेद 51 क में किया गया है मूल कर्तव्यों का उल्लेख। अगर बात करें किस भाग में किया गया है तो इसको भी लिख लीजिए, भाग 4 क में इसका वर्णन मिलता है। अगर आपसे पूछे कि मूल कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया था तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में। इसी के तहत मूल कर्तव्य को संविधान में ऐड किया गया था। कितने मूल कर्तव्य है तो अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है और इसे जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ऐड किया गया था। किस देश से लिया गया है तो रूस देश के संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सोच समझ कर आंसर करना है। सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं, वही प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। याद रखना है ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? चलिए तो देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31 में और तीसरा जो हुआ था 1932 में हुआ था। और ये आपको ध्यान में रखना है, अगर आपसे पूछे कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था तो भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। ध्यान रखना है। तो प्रश्न पूछा रहा है कौन से गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ तो तीसरा हुआ था। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नागार्जुन सागर बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नागार्जुन सागर बहुउद्देश्य परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? चलिए लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोकसभा उपाध्यक्ष को। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देंगे तो लोकसभा के अध्यक्ष को। दोनों ही एक दूसरे को देते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक है? चलिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक है तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। एक पूछा जाता है आदि ब्रह्म समाज, तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। लेकिन अगर आपसे सिर्फ पूछे ब्रह्म समाज तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयोग होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। चलिए आंसर करेंगे। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करके चैनल को साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्लास या प्रैक्टिस सेट मिस ना हो। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जो है ये ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं यकृत। यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। बिहार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? ये कैमूर जिले में स्थित है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है? चलिए आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक, ध्यान रखना है। और दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोला जाता है WHO, इसकी स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल, ठीक है, लिख देते हैं, पूछा जाता है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? चलिए देखिए, प्रश्न में देश पूछा जा रहा है, ना कि राज्य। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है, तो आपका आंसर क्या होगा? गुजरात, ठीक है, तो आपका आंसर होता गुजरात। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है, तो इसका राइट आंसर है कनाडा देश की है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है, और बिहार के किस जिला में? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये पश्चिम चंपारण में है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? इन 4 ऑप्शन में से बताना है किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। आपको ध्यान में रखना है, भारत रत्न ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दीनदयाल, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। बाकी प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख सभी को किया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक जिन्होंने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है? चलिए आंसर करेंगे। थोड़ा सा प्रश्न में टाइपिंग रह रहा है, यहाँ पे पृथ्वी मिस प्रिंटिंग है। तो देखिए, वैज्ञानिक जिन्होंने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा, कोपरनिकस, याद रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओंकोजिन संबंधित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे, ओंकोजिन किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्क रोग, जिसे कैंसर भी बोला जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को शेयर करेंगे। तो जयप्रकाश सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ये गंगा नदी पर है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, प्लासी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? चलिए आंसर करेंगे, प्लासी का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध है ये कब हुआ था? तो 23 जून, लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा था, इंपॉर्टेंट डेट है 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। एक पूछा जाता है बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, दोनों को ध्यान रखना है। तो प्लासी का जो युद्ध है ये क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक दोषी का शिकार बन गया था? चलिए आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय है जो अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक दोषी का शिकार बन गया? तो नाम है लॉर्ड मेयो, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा भी गया एग्जाम में, कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो उस विटामिन का नाम है विटामिन के, याद रखना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस विटामिन का रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, तो फिलोक्विनोन होता है, ध्यान रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में कितनी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोच समझ कर आंसर करना है। और फ्रेंड्स, सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो वर्तमान समय में संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किसी राज्य के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, यहाँ से किसी राज्य के लिए पूछा जा रहा है वित्त आयोग, ना कि सिर्फ वित्त आयोग पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 200 अनुच्छेद में है, ठीक है, 280 अनुच्छेद में है। लेकिन अगर राज्य के लिए वित्त आयोग पूछे तो 243 एक हो जाएगा, 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है?
चलिए आंसर करेंगे। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आममीटर का उपयोग किया जाता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए ध्वनि जो है ये निर्वात माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है, जो कि राइट आंसर डी के साथ लगेगा। वैक्यूम इंग्लिश नाम है इसका, हिंदी यही होता है निर्वात में। आपको ऐसे भी ऑप्शन मिल सकता है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। ये प्रश्न बहुत बार कराया जा चुका है, किसी भी बच्चे का आंसर गलत नहीं आना चाहिए। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या सभी? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर फिर बता रहे हैं, डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अल्फा किरण भी करता है, बीटा भी और गामा भी करता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक इनमें से कौन नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। मेगावाट ये ऊर्जा का नहीं, ये शक्ति यानी कि पावर का मात्रक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केल्विन किस राशि का मात्रक है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए केल्विन जो है ये ताप का मात्रक है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्युत धारा का एम्पियर होता है और ये कैंडेला ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? चलिए इसमें बताना है कौन सी राशि सदिश है। तो देखिए आप सभी जानते हैं आवेश क्या है? अदिश है, विभव भी अदिश है, धारा भी अदिश है, लेकिन धारा घनत्व सदिश है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चलिए आंसर करेंगे। ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो देखिए चलती हुई गोली इसमें गतिज ऊर्जा है, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा इन सभी में गतिज ऊर्जा है, लेकिन ऑप्शन डी खींचा हुआ धनुष इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए आंसर करेंगे। देखिए अगर आपसे सिर्फ पूछता कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है तो आप सभी जानते हैं ओम होता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध का पूछा तो इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, ओम मीटर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय कौन है? चलिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय कौन है? तो देखिए ऑप्शन ए में है लोहा, ये क्या है? तो ये लौह चुंबकीय है, ठीक है। ऑप्शन बी में निकेल, ये भी लौह चुंबकीय है। कोबाल्ट ये भी लौह चुंबकीय है, लेकिन ऑप्शन सी जो है बिस्मिथ ये प्रतिचुंबकीय है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? बहुत इजी प्रश्न है, इसका सही जवाब है टंगस्टन का बना होता है, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि विद्युत हीटर का कुंडली किसका बना होता है तो नाइक्रोम का बना होता है, ध्यान रखना है। नाइक्रोम का बना होता है विद्युत हीटर का कुंडली। और शीशा और टिन के मिश्र धातु से क्या बनता है? तो विद्युत फ्यूज बनता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि पूछा जाता है कि विद्युत फ्यूज किससे बनाया जाता है? तो शीशा प्लस टिन के मिश्र धातु से बनता है विद्युत फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को रेक्टिफायर बोला जाता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है ये वोल्टेज को चेंज करता है, ठीक है। ये सिर्फ एसी करंट पर काम करेगा, डीसी पर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लिया जाता है? सोच समझ का आंसर करना है। देखिए दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब देगा उत्तल लेंस को काम में लेते हैं निकट दूर दृष्टि दोष के लिए। वही अगर निकट की बात करें तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है, दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर सोच समझ कर आंसर करना है। तो मानव आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और वास्तविक होता है उल्टा। तो ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका क्या हो जाएगा?
चलिए आंसर करेंगे। सही से सारे ऑप्शंस को पढ़िए। इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे सटीक आंसर है आपको वही बताना है। तो देखिए, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है उसका द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है उसका भार बदल जाएगा, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, ये भी बिल्कुल सही है। भार एवं द्रव्यमान दोनों ही बदलेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। अब आपको डिसाइड करना है राइट आंसर बी होगा या सी होगा। तो देखिए, सबसे सटीक जो आंसर है सी के साथ जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन है, उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। और आपको एक बात याद रखना है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, चाहे आप उसको कहीं भी ले जाए, हमेशा भार चेंज होता है ना कि द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या होता है? शून्य में यानी कि निर्वात में पूछा जा रहा है। तो निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान त्वरण होता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर बी के साथ चलेगा, समान त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक उदाहरण है, किस नियम पर काम करता है? चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पास्कल के नियम पर सिद्धांत है, पास्कल के नियम पर कार्य करता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ऑप्शंस को सही से पढ़िए। और ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कितने बच्चे दे पाते हैं। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा अगर आप लोगों से नहीं होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? चलिए आंसर करते जाएंगे। ल्यूमेन जो है ये किसका मात्रक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन, ध्यान रखना है। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रम हो जाएगा। कैंडेला किसका है? ज्योति तीव्रता का है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? कंडीशन को सही से देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में पूछा जा रहा है। बहुत इजी प्रश्न है, आप सभी सही जवाब दे रहे हैं, विद्युत मोटर हो जाएगा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगर आपसे पूछे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो इसका सही जवाब है डायनेमो बदलता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि निम्न में से एक है, चलिए बताना है इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा, ध्वनि क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैकेनिकल वेव है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। केल्विन में 310 केल्विन होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? फटाफट से आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा न्यूटन है। ये इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। ऑप्शन डी को याद रखना है, गैलीलियो। जड़त्व के नियम के आविष्कारक गैलीलियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? चलिए आंसर करेंगे, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का जो आविष्कार है J.L. वियर्ड ने किया था। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? चलिए आंसर करेंगे। अब आपके हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। इनमें से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मृगनयनी। ये दिनकर की रचना नहीं है। बाकी उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रसिमरथी ये सभी दिनकर की रचना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानक हिंदी का आधार क्या है? चलिए, तो देखिए मानक हिंदी का आधार है खड़ी बोली। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए भक्तिकालीन कवि नहीं पूछा जा रहा है, इसका सही जवाब है बिहारी। ठीक है, बिहारी जो है ये क्या है, भक्तिकालीन कवि नहीं है। इनका पूरा नाम है बिहारी लाल चौबे, ध्यान रखना है। और ये जो है ये रीतिकाल के कवि है, ना कि भक्तिकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्याकरण जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? चलिए, जो व्याकरण जानता हो क्या होगा?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैयाकरण। ठीक है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। देखिए यहाँ पे अनुग्रह का आग्रह दिया गया है, अनंत का शांत दिया गया है, जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट दिया गया है, यानी विलोम शब्द सभी में दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन ए में। तो अनुग्रह का आग्रह नहीं होता है, अनुग्रह का विग्रह होता है, जो कि इसमें त्रुटिपूर्ण है। बाकी अनंत का शांत, जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट, ये सभी बिल्कुल सही है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पावन का संधि विच्छेद क्या है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पावन का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो पावन का हो जाएगा पौ जोड़ अन। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। अगर आपसे पवन का पूछता, ठीक है, तो पवन का पूछता तो हो जाता है पो जोड़ अन, ध्यान रखना है। एक पूछा जाता है पावक का, तो पावक के क्या हो जाएगा, जिस तरह पावन का हुआ उसी तरह पावक का होगा पौ जोड़ अक, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्म का तद्भव शब्द बनाइए। कर्म का तद्भव क्या होगा, कर्म जो है संस्कृत है, तत्सम में है, इसका तद्भव क्या होगा, तो इसका सही जवाब है काम होगा, ध्यान रखना है। क्रिया नहीं होगा, कार्य नहीं होगा, काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। चलिए, तो देखिए हमने बताया था कि जिसमें संख्या का बोध होता है, संख्या आता है, वह समास द्विगु समास होता है। तो त्रिवेणी में 3 का भाव आ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, द्विगु समास है। त्रिवेणी का मतलब होता है जहां पर 3 नदियां मिलती है, त्रिवेणी बोला जाता है। तो राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही। चलिए कल रात फिर 8 बजे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।